नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, ईडी की बड़ी कार्रवाई। हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा के 11 करोड़ रुपए जब्त किए गए। साहिबगंज के बड़हरवा स्थित टेंडर विवाद केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनके करीबी दाऊ यादव एवं अन्य सहयोगियों के 37 बैंक खातों में पड़े 11 करोड़ रुपये को जब्त कर लिया है। इन सभी से संबंधित 19 ठिकानों पर गत 8 जुलाई को ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज के अलावा 5.34 करोड़ रुपये नकदी मिले थे, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया था। इसके अलावा ईडी ने मौके पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 5 स्टोन क्रशर और 5 अवैध बंदूक कारतूस भी जब्त किया था। ईडी को अब तक की छानबीन में यह जानकारी मिली है कि सिर्फ साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन से सभी आरोपितों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में गंगा से जुड़ेगी झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी। एनआईटी पटना कर रही स्टडी। आपको बता दें कि बिहार में गंगा नदी को झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनआईटी पटना को यह प्रोजेक्ट सौंपा है। अगले 1.5 साल के भीतर संस्थान के विशेषज्ञ इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे। एनआईटी पटना के प्रोफेसर स्टडी कर बताएंगे कि नदियों को जोड़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होंगे और लागत क्या आएगी। नदी जोड़ो परियोजना पर एनआईटी पटना ने स्टडी शुरू कर दी है। इस स्टडी में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी फंडिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है। अगली खबर, टेंडर के खेल में फंसी झारखंड में साइकिल बांटने की योजना। पिछले 2 साल से नहीं मिला विद्यार्थियों को लाभ। झारखंड में बीते 2 सालों से छात्रों को साइकिल नहीं मिली है, जबकि कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से 6 लाख विद्यार्थी कक्षा 9 और 10 में पहुंच चुके हैं। नियम के अनुसार कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही इसका लाभ दिया जाता है। पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के छात्रों को साइकिल नहीं मिल सकी। अब वर्ष 2022-23 के विद्यार्थियों को भी साइकिल देने का समय आ चुका है। अगली खबर, मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स अगर अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आज स्क्रूटनी से आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी अगर अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो स्क्रूटनी के लिए आज आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। मैट्रिक के परीक्षार्थी को प्रति विषय 450 रुपये एवं इंटर के परीक्षार्थी को 750 रुपये शुल्क जमा करने होंगे। स्टूडेंट्स आज तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बताते चलें कि कोरोना के कारण 2022 की मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा 2 चरण में हुई थी। परीक्षार्थी केवल दूसरे चरण की कॉपी की स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। अगली खबर, जामताड़ा के बाद अब दुमका के 33 स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड के स्कूलों में अब कट्टरपंथियों ने धर्म परिवर्तन के बाद छुट्टी परिवर्तन की साजिश शुरू कर दी है। पहले जामताड़ा और अब दुमका। जामताड़ा के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी। अब ऐसी ही खबर दुमका से आई है। दुमका के 33 प्राथमिक स्कूलों में भी जुमे के लिए छुट्टी रखी गई है। इतना ही नहीं, स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द जोड़ दिया गया है। लॉकडाउन में ये सभी कारनामे किए गए। मामला बढ़ा तो अब जांच की बात की जा रही है, लेकिन सवाल है कि झारखंड में स्कूलों के मदरसाकरण की साजिश कौन कर रहा, कैसे इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में मजहबी वायरस फैलाया जा रहा। आपको बता दें कि एक बार फिर झारखंड के स्कूलों में सरकारी नियमों की अनदेखी कर रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। अब दुमका से ये खबर सामने आई है, जब 33 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। अगली खबर, झारखंड के मेदिनीनगर में झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूर यूनियन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बालू एवं चिप्स के कृत्रिम संकट को खत्म कर सुलभ एवं सरकारी दर पर उपलब्ध कराने छतरपुर सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर क्रशर माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसमें झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, झारखंड राज्य पत्थर तोड़ मजदूर यूनियन, झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा और सोहिया पहाड़ संघर्ष समिति ने सहयोग किया। मौके पर झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूर यूनियन के महासचिव साइटक के राज्य सचिव रंजीत कुमार ने कहा कि नगर निगम समेत पूरे जिले में बालू के साथ साथ चिप्स का कृत्रिम संकट हो गया है, जिससे सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित है। हर साल एनजीटी के आदेशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक रहता है और इस अवधि में हर साल कृत्रिम संकट उत्पन्न कर बालू का अवैध खेल किया जाता है, जिसमें खनन विभाग के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगली खबर, गुमला में स्कूल में घुसकर 3 युवकों ने 2 शिक्षकों को पीटा। सदर थाना क्षेत्र के कोयजरा गढ़ टोली
गांव स्थित नव प्राथमिक मध्य विद्यालय में घुसकर 3 युवकों के द्वारा स्कूली बच्चों के सामने 2 शिक्षकों बुद्धेश्वर गोप एवं मनभरन इंदवार को जमीन में पटक कर लात घूसे से पिटाई किए जाने व घटना के बाद आरोपियों के द्वारा स्कूलों में तालाबंदी किए जाने एवं तालाबंदी के कारण 14 जुलाई को स्कूल में पढ़ाई बाधित रहने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर बुद्धेश्वर गोप ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने एवं जान माल की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। आवेदन मिलते ही पुलिस घटना की तहकीकात करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। थाने में दिए आवेदन में बुद्धेश्वर गोप ने कहा कि 13 जुलाई को वो क्लास 2 में बच्चों को गणित का विषय पढ़ा रहे थे। इसी दौरान तीनों आरोपी क्लास में घुसकर उन्हें गाली गलौज देते हुए कॉलर पकड़कर बाहर निकालने लगे। इसके बाद बाहर निकालकर पिटाई करने शुरू कर दी। यह देखकर क्लास के बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद स्कूल के सभी बच्चों में कोहराम मच गया। तभी शिक्षक मनभरन इंदवार उन्हें बचाने पहुंचे। इस दौरान तीनों आरोपियों ने उनकी भी पिटाई कर दी। इसके बाद शोर शराबा सुनकर जब उनके पिता वृद्ध साले गोप वहां पहुंचे तो तीनों आरोपियों ने उनकी भी पिटाई कर दी। अगली खबर, विभिन्न मांगों के समर्थन में संयुक्त +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ चतरा महाविद्यालय परिसर से पैदल मार्च करते हुए रांची के लिए रवाना हुए। पैदल मार्च के दौरान शिक्षक राजभवन तक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। झारखंड गठित होने के बाद से विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों में राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, कंप्यूटर साइंस, उर्दू समेत अन्य विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। वर्तमान में इन विषयों से संबंधित लगभग 4 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे। शिक्षकों के अभाव में छात्र संपूर्ण शिक्षा से वंचित हो जा रहे। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इन्हीं विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार से मांग रखी जा रही है और सरकार से मांग रखते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। अगली खबर, लोहरदगा में 1.5 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार। दुष्कर्म समेत कई मामलों में पहले भी जा चुका है जेल। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर थाना पुलिस ने 1.5 किलो गांजा के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान किस्को थाना क्षेत्र के किस्को नीचे टोले निवासी इलाहिविस अंसारी के पुत्र नासिर अंसारी उर्फ नासिर अंसारी के रूप में की गई। पुलिस ने उसके पास से 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जाता है कि नासिर अंसारी उर्फ नासिर अंसारी डाल्टनगंज के किसी व्यक्ति से गांजा खरीदकर उसे बेचने के लिए लोहरदगा ला रहा था। इसकी सूचना लोहरदगा एसपी आर राजकुमार को मिल गई थी। अगली खबर, पीएम मोदी के सामने बोले सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का दिखने लगा है असर। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग आपके सामने है। निश्चित रूप से सिर्फ देवघर ही नहीं, झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसलिए है कि जो हम सपने देखते हैं उसे साकार होते देखकर बहुत खुशी मिलती है। आपको बता दें कि झारखंड के लिए 16,800 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके आने से झारखंड धन्य हो गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि कालांतर में इस देश के निर्माणकर्ता झारखंड के लोगों के विकास की अनदेखी करते थे, मगर जिस सपने को 2010 में देखा गया था उसे आज पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। और हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब विकास करने लगा है। केंद्र सरकार का सहयोग बना रहा तो अगले 5-7 सालों में अग्रणी राज्य में शामिल हो जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भीषण हादसा हुआ है जब तेज रफ्तार टैंकर पलटने से 3 बच्चों की मौत हो गई, कुछ बच्चे घायल हो गए। घटना मंजारी थाना क्षेत्र के जांगीबुरी घाटी की है। बताया जा रहा है कि तेल टैंकर का ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई। स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत की सूचना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया। अगली खबर, कोडरमा में बिजली बिल बकाया होने पर 100 लोगों का काटा गया कनेक्शन। बिजली विभाग ने बिजली बिल बकाया को लेकर 100 लोगों का कनेक्शन काट दिया। विभाग ने प्रखंड के बरियातू पंचायत के बंदिया गांव में छापेमारी अभियान चलाई और अभियान का नेतृत्व विभाग के कनीय अभियंता तरुण कुमार के द्वारा किया गया। बताया गया कि जिनका कनेक्शन काटा गया उन लोगों के पास बिजली का बिल 18,000 से ऊपर है। बकायेदारों को चेतावनी दी गई कि अगर वो बगैर बिजली बिल जमा किए बिजली जलाएंगे तो उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। अगली खबर, पीएम मोदी ने रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का ऑनलाइन किया शिलान्यास। विदेशों से भी बेहतर होगा स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रांची स्टेशन के पुनर्विकास के शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रांची रेलवे स्टेशन परिसर में दिखाया गया। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन में मौजूद विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन न सिर्फ राज्य का बल्कि विदेशों से भी बेहतर रेलवे स्टेशन होगा। और ये भी कहा गया कि एक समय ऐसा था जब दूसरे राज्यों में जो रेलगाड़ियों की बोगी रिजेक्ट हो जाती थी उसे झारखंड भेज दिया जाता था, लेकिन अब उस तरह की व्यवस्था खत्म हो गई है। राज्य में बेहतर रेलगाड़ियां चलती है। धीरे धीरे विकास हुआ है। अब 445 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा रहा, जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है। अगली खबर, रांची के मोराबादी मैदान में आगामी 5 सितंबर से 22 सितंबर तक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें सभी 24 जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना भर्ती कार्यालय युवाओं को
प्रेरित कर रहा। इसके लिए जुलाई महीने से सेना आउटरीच कार्यक्रम भी चला रही है। निदेशक भर्ती कर्नल राकेश कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन सभी जानकारियों से अवगत कराया है और पूरे मामले में सहयोग मांगा। अपने पत्र में कर्नल राकेश कुमार ने यह भी बताया कि सेना बहाली को लेकर 16 अक्टूबर को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होगा। अग्निपथ योजना के तहत जल, थल एवं वायु सेना में तीनों स्तर पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके लिए 5 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, जो कि 3 अगस्त तक चलता रहेगा। अगली खबर भाजपा के साथ आए उद्धव ठाकरे। शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। उम्मीदवार के समर्थन को लेकर ठाकरे ने मीटिंग की। मीटिंग में शामिल शिवसेना सांसदों ने मुर्मू का समर्थन करने की मांग की थी। मीटिंग में मुर्मू के अलावा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नाम पर भी चर्चा हुई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा हुई और मुर्मू का समर्थन का मतलब भाजपा का समर्थन नहीं होता।